नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ख़ास है और बहुत लोगों का ये रिक्वेस्टेड वीडियोस भी है। कई सारे भक्तजनों ने पूछा कि घर पर नॉनवेज बनता है या मैं नहीं खाती हूँ पर घर का बाकी सभी बंदे खाते हैं, या तो फिर मैं छोड़ना चाहती हूँ पर घर के प्रेशर की वजह से मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकती। ऐसे में हम लड्डू गोपाल जी का सेवा क्या ले सकते हैं, या ऐसे में हमारे घर पर लड्डू गोपाल जी है तो उनकी सेवा हम कैसे करें। तो देखिए, शास्त्रानुसार अगर देखा जाए तो नॉनवेज जो खाना होता है ये काइंड ऑफ प्राणी हत्या होता है, ये जीव हत्या में जाते हैं और कोई भी भगवान जीव हत्या जो होता है वो स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। अभी ये कलयुग है, इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो छोटे छोटे हम उनके उपाय करते हैं, जो छोटे छोटे हम थोड़ा सा माफ़ी मांग लेते हैं, तो इससे बहुत सारी चीज़ें भगवान हमें माफ़ करते हैं। कभी कभी घर के जो रहन सहन है, घर के जो सिचुएशन है, इसमें हम कुछ कुछ चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, पर हमारे गोपाल जी बहुत ही करुणामय है और वो जो है भक्त की जो इच्छा है, भक्त की जो भक्ति है, वो बहुत ही वो मान लेते हैं, बहुत ही वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हर चीज़। तो इसीलिए अगर आप दिल से चाहते हैं सेवा करना तो कुछ सावधानियां लेके गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि इसमें आप थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हैं, कुछ नियम है, कुछ सावधानियां हैं जो आपको बहुत ही मान के चलना पड़ेगा। हर चीज़ बहुत ज़्यादा लाइटली मत ले लीजिए, कुछ चीज़ें आपको मानना पड़ेगा। जैसे सुबह उठ के स्नान आदि करके गोपाल जी को भोग लगाना, स्नान करवाना, दूध का भोग लगाना इत्यादि आप सुबह ही करें। ऐसा नहीं कि आप दोपहर को खाना पीना होने के बाद आराम से गोपाल जी का सेवा कर रहे हैं। तो ये सारे जो गोपाल जी का नियम है, इसके ऊपर कई सारे वीडियोस बनी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। लड्डू गोपाल जी के नाम पे प्लेलिस्ट भी है। और दूसरी बात यह है कि जब आपके घर में नॉनवेज बन रहा है और आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, ऐसे में मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गोपाल जी को फल का भोग लगाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, या तो फिर घर में कुछ नमकीन खुद बना के रखे जिसका भोग आप शाम को लगा सकते हैं, ऐसा भोग लगाए। सूखा चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई वगैरह घर पर बनाते हैं या घर पर लेके आते हैं तो मिठाई वगैरह का भोग आप लगा सकते हैं। इसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट यही करूँगी कि आप जो है अन्न का भोग ना लगाएं। फिर भी बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम अन्न का भोग भी लगाना चाहते हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें अगर सिचुएशन ऐसा है तो मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगी। सबसे पहले तो आप चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, जो भी है, लड्डू गोपाल जी को जिसमें भी आप भोग लगाएंगे, जो भी उनके लिए बर्तन यूज़ होगा वो बर्तन अलग से होनी चाहिए। कभी भी आप जिसमें खाना खाते हो वही बर्तन में लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। इसमें वेज और नॉन वेज का कोई रिलेशन नहीं है, चाहे आप वेज हो चाहे नॉन वेज हो। अब आती हूँ नॉनवेज में। जो लोग खाते हैं उनको तो कदापि वो बर्तन यूज़ नहीं करनी चाहिए जिसमें नॉनवेज बनता है। बहुत लोगों के घर में नॉनवेज नहीं बनता है पर लहसुन प्याज ज़रूर बनती है। मैं आपको सब कुछ छोड़ने की सजेशन कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये जो है आपका जीवन शैली है जो आपके लिए हो सकता है कि बदलना आसान नहीं होगा या बदलना आप नहीं चाहते हो। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, जब आपको लगे तब आप नॉनवेज से वेज बन जाए, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप अलग से एक बर्तन ले लें जिसमें आप खीर, पोहा, खिचड़ी और या तो फिर रवा इत्यादि बना सके। तो एक बर्तन आप अलग से रख लें जिसमें आप भगवान जी के लिए भोग बना पाए। एक छोटा सा कलछुल अलग से ले लीजिए, एक बर्तन ले लीजिए, बस इतने दो बर्तन को अब अलग से उठा के रख लें जिसका आप अपने खाना बनाने के टाइम पे बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो उस बर्तन में बना हुआ खाना आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। भगवान जी को भोग लगाने के लिए भगवान जी जिस खाने जहाँ पे खाना बन रहा है उस बर्तन का भी शुद्ध होना जरूरी होती है। जहाँ तक बात है आग की, लोग पूछते हैं कि मेरे पास एक ही गैस है, मैं क्या उसी गैस में बना सकती हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि जो होते हैं, अग्नि का कोई अशुद्धि नहीं होती है, अग्नि हमेशा शुद्ध रहता है। बस इतना है कि किचन को साफ़ कर ले, गैस को अच्छे से साफ़ कर ले, तो अच्छे से पोछा लगा के बिल्कुल साफ़ सुथरा करने के बाद ही
जो भगवान जी का भोग बनाना चाहिए। इसमें सिर्फ लड्डू गोपाल जी नहीं, किसी भी भगवान जी आप पूजा करते हैं, कोई भी भगवान जी को आप मानते हैं और आप उनको भोग लगाना चाहते हैं, तो आप इसी प्रकार से भगवान जी का भोग लगाएं। तो दोस्तों इस तरह से जैसे सवेरे आपने माखन मिश्री का भोग लगा दिया, दोपहर को खीर या पूरी या खिचड़ी कुछ भी बना सकते हैं, शाम को दूध का भोग लगाए, रात को रोटी सब्जी का भोग लगा सकते हैं या रोटी के साथ कुछ और बना के भी आप भोग लगा सकते हैं। तो जो लोग नॉनवेज खाने के बाद भी भगवान जी का भोग बनाना चाहते हैं, वो कुछ इस तरह से भगवान जी का भोग बना सकते हैं और भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जिस दिन आपके घर में नॉनवेज बन रही होती है, साथ साथ में भी आप भगवान जी के भोग भी बना रहे हो, ऐसा कदापि ना करें। जब ठाकुर जी की भोग बन रहा है तब उस जगह का शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि एक गैस में नॉनवेज बन रहा है तो एक गैस में खीर पक रही है, तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। इस तरह का चीज़ों को आप दिल से समझें, इस तरह की चीज़ों को आप ध्यान रखें, तो आगे चल के आपको इस तरह का गलतियाँ नहीं होगी। देखिए, गलती जो हमसे होती है भगवान जी उनको माफ़ कर देते हैं, ये तो है ही है, लेकिन हमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भोग कैसे लगाए या नहीं लगाए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी परिवारजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम कई लोग फेस कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से सभी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।